दिल से बुलाया हिमांशु कुमार आया था। हम लोग दोस्त इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक है हमारा दोस्त इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। सबसे पहले दोस्तों इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड टेक्स प्लेस। पॉइंट नंबर 2 है हमारा दोस्त मूवमेंट नो मूवमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड टेक्स प्लेस। पॉइंट नंबर 3 इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। पॉइंट नंबर 4 इट टेक्स प्लेस in the case of multiple bond। देखिए दोस्त, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट में सिर्फ विस्थापन होता है पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड दोस्त हमारा कमजोर बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ही कम का जरूरत होता है। नहीं होता है विस्थापन सिग्मा बॉन्ड का। सिग्मा बॉन्ड हमारा दोस्त मजबूत बॉन्ड है, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सिग्मा बॉन्ड का बहुत ही ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है टेम्पररी इफेक्ट, मतलब ऐसा इफेक्ट जो कुछ समय तक का हो, उसको टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है मल्टीपल बॉन्ड के केस में। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हो कि दोस्त जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते उसी तरह डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ मल्टीपल बॉन्ड बोला जाता है। पॉइंट नंबर 5 है हमारा दोस्त when an attacking reagent is exposed to multiple bond, then pi electron shift from one atom to another atom, then it is known as इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए दोस्तों, जब एक अटैकिंग रिएजेंट को छोड़ दिया जाता है मल्टीपल बॉन्ड पर, तब
पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तब उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम दोस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एग्जांपल देखेंगे। तो केस 1, फॉर सिमेट्रिकल अल्कीन और अल्काइन, अल का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास डबल बॉन्ड हो उसको अल्किन बोलते हैं। अल्काइन, अल का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन और वाइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अल्काइन बोलते हैं। और सिमेट्रिकल का मतलब कि दोस्त इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, एक ऐसा अल्किन जिसके पास बराबर नंबर में कार्बन हो उसको सिमेट्रिकल अल्किन बोलते हैं। अब हम दोस्त इसका एग्जांपल देखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 है हमारा दोस्त CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया और डबल बॉन्ड के लिए इन लिख दिए। तो जब इथिन को सॉल्वेंट में डाला जाता है तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का नंबर बराबर है, तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो सकता है, चाहे पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल में दोस्त पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड होता है, इसे देखिए तो पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड हो गया और दूसरा प्यार कमजोर प्यार, तो दूसरा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड हो गया जिसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। तब पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करने में एनर्जी बहुत ही कम लगती है, इसलिए हम लोग पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। तो पाई बॉन्ड तो शिफ्ट कर गए। एरो का हेड आया था कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एरो का टेल गया तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पर CH2 है, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। एरो का टेल कार्बन के पास गया है तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज हो उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH2 है, तो यहाँ पर CH2 लिख दिए। एरो का हेड आया तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो जिस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्ब एनाइन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। इधर से नंबरिंग किए तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। इधर से नंबरिंग किए तो 1 नंबर 2 नंबर, 2 पर डबल बॉन्ड है। तो इस हालात में दोस्त आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। प्रिंसिपल चेन हो गया हमारा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन का। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट और 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन लिख दिए। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो जब ब्यूट 2 इन को सॉल्वेंट में डालते हैं, सॉल्वेंट में डाला जाता है। देखिए दोस्त, पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड
और दूसरा पेयर कमजोर पेयर, तो दूसरा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड, तो कमजोर बॉन्ड है हमारा दोस्त पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ही ज्यादा का जरूरत होता है। पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी का जरूरत होता है। इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर सकते हैं या राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। दोनों तरफ जब हाइड्रोजन की संख्या बराबर हो तब पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर सकते हैं चाहे राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हम लोग पाई बॉन्ड को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और CH है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH लिख दिए। अब देखिए इस कार्बन के मुंडी पर एरो का टेल आया है, तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH था, इस कार्बन के मुंडी पर एरो का हेड आया, तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और CH3 था, तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड और CH3। अब देखिए दोस्तों, जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं, जिस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्ब एनायन बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग दोस्त सिमेट्रिकल अल्काइन को लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त CH ट्रिपल बॉन्ड CS, तो प्रिंसिपल चेन दो कार्बन का हो गया, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिख दिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए वाइन लिख दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया इथाइन। इथाइन को कॉमन नेम में एसिटाइलिन भी बोलते हैं, एसिटाइलिन। तो जब इथाइन को सॉल्वेंट में डालते हैं अब देखिए दोस्त यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉन्ड। तो जब दोस्त हम लोग के पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऊपर में पाई और नीचे में पाई और बीचवा में सिग्मा दिखाता कि नहीं, मतलब ऊपर वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और नीचे वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है और बीच वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, इसलिए दोस्त यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड नहीं टूटता है। लेकिन पाई बॉन्ड बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है, कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी का जरूरत होता है, इसलिए दोस्त हम लोग पाई बॉन्ड को शिफ्ट करेंगे। तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बराबर संख्या में, तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं चाहे राइट टू लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम दोस्त पाई बॉन्ड को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं। CH था तो यहाँ पर CH लिख दी। एरो का टेल इस कार्बन के मुंडी पर आया है, तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त, एक पाई बॉन्ड टूट चुका है, अब हम लोग के पास डबल बॉन्ड बचा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CH था, तो यहाँ पर CH लिख दिए। एरो का हेड इस कार्बन के मुंडी पर आया है, तो कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो जिस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है उसको कार्ब एनायन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन हो गया, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन होगा। अगर नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस हालत में दोस्तों आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे। फिलहाल हम लोग नंबरिंग राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं।
प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन का। तो चार कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट। टू नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ लिख दिया टू। वाइन अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट टू वाइन। अब देखिए दोस्त हम लोग के पास ट्रिपल बॉन्ड है, जब कभी हम लोग के पास ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऊपर में पाई, नीचे में पाई और बीचवा में सिग्मा दिखाता कि नहीं। देखिए दोस्त यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर नहीं मूवमेंट करेगा। पाई बॉन्ड एक कमजोर बॉन्ड है और पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी का जरूरत होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड को शिफ्ट करते हैं हमेशा। तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन दोनों के पास है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया सिमेट्रिकल अल्काइन। तो उस हालात में पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर सकता है, चाहे पाई बॉन्ड राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर सकता है। फिलहाल दोस्तों लोग पाई बॉन्ड को लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर रहा है। अब देखिए दोस्त जब ब्यूट टू वाइन को सॉल्वेंट में डालते हैं तब पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है लेफ्ट टू राइट। तो CH3 था और सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पर लिख दिए CH3 और सिंगल बॉन्ड। फिर आगे बढ़े कार्बन था, तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। फिर आगे बढ़े डबल बॉन्ड बचा हुआ है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिए। अब देखिए इस कार्बन की मुंडी पर एरो का टेल आया है तो इस कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो यहाँ पर इस कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। फिर आगे बढ़े डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड दे दिए। फिर आगे बढ़े कार्बन था और कार्बन की मुंडी पर एरो का हेड आया तो इस कार्बन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इस कार्बन की मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है उसको कार्ब एनाइन बोलते हैं, जिस कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। केस 2, तो केस 2 है हमारा दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्किन और अल्काइन। ठीक है दोस्त, अल का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन, इन का मतलब हो गया डबल बॉन्ड। जिस हाइड्रोकार्बन के पास डबल बॉन्ड हो उसको अल्किन बोलते हैं। अल का मतलब हो गया हाइड्रोकार्बन, वाइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो जिस हाइड्रोकार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अल्काइन बोलते हैं। और अन का मतलब हो गया नॉट और सिमेट्रिकल का मतलब हो गया बराबर। जिसके पास नहीं हो बराबर नंबर में कार्बन उसको अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। देखिए दोस्त ये हमारा तराजू है, तराजू का पलटा अगर बराबर हो तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्किन। और ये हमारा तराजू अगर तराजू का पलटा ऊपर नीचे हो तो उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल अल्किन। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा दोस्त CH3, आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारा एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन का। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप। एक नंबर पर डबल बॉन्ड है तो लिख दिए 1 इन। अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए, नंबर और अल्फाबेट है दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोप 1 इन। तो जब प्रोप 1 इन को सॉल्वेंट में डाला जाता है तब पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है। अब देखिए दोस्त डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है
डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया दोस्त हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो उस समय पाई बॉन्ड उधर शिफ्ट करेगा जिस डबल बॉन्ड कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन। पाई बॉन्ड दोस्त लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्त? क्योंकि प्रोप 1 इन MSC करके आया हुआ है। MSC मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर CH3 था, तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड था, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। आगे बढ़े CH था, तो यहाँ पर CH लिख दिए। एरो का टेल गया तो कार्बन की मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो पाई बॉन्ड शिफ्ट कर चुका है, अब बचा सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड लिख दिए। यहाँ पर CH2 बचा है और इस कार्बन के मुंडी पर एरो का हेड आया है, तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो ये हो गया जो CH2 और कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप है। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और जिस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्ब एनाइन बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के नीचे है CH3 डबल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन में किसी भी हाल में सीनियर कार्बन आ जाना चाहिए। तो देखिए दोस्त, नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करते हैं तो 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है, और नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करते हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है। तो 1 नंबर छोटा नंबर है, तो नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। तो नंबरिंग हम लोग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्त हमारे 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो प्रिंसिपल चेन से ये बाहर चला गया तो ये बन गया ब्रांच। तो CH3 को ब्रांच के रूप में मिथाइल बोलते हैं, तो 2 पर मिथाइल है, तो लिख दिए 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त प्रोप। 1 पर डबल बॉन्ड है तो लिख दिए 1 इन। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। अल्फाबेट और नंबर है, दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है, दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। तो जब 2 मिथाइल प्रोप 1 इन को सॉल्वेंट में डालते हैं तब पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है। देखिए दोस्त, डबल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड है। तो पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड हो गया, और दूसरा प्यार कमजोर प्यार, तो दूसरा प्यार पाई बॉन्ड हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है, तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। और पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है, तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी का जरूरत होता है। इससे दोस्त यहाँ पर पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया दोस्त हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो उस हालात में पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास यहाँ पर ज्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 0 हाइड्रोजन है, तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाएगा। तो इसके पीछे रीजन है दोस्त MSC 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। MSC करके आया, M का मतलब हो गया मोर, S का मतलब हो गया स्टेबल, और C का मतलब हो गया कार्बोकेटाइन। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। आगे बढ़े सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन के नीचे CH3 था
तो कार्बन के नीचे CH3 लिख दिए। एरो का टेल इस कार्बन के मुंडी पर किया है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। आगे बढ़े CH2 था तो CH2 लिख दिए। इस कार्बन के मुंडी पर एरो का हेड आया है तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्बो केटायन बोलते हैं, और जिस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्ब एनायन बोलते हैं। तो यह कार्बो केटायन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये हो गया दोस्तों हमारा 3 डिग्री कार्बो केटायन, जो क्या होता है मोर स्टेबल। और ये हमारा कार्ब एनायन, तो कार्ब एनायन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया दोस्तों हमारा 1 डिग्री कार्ब एनायन। हम लोग दोस्त अनसिमेट्रिकल अल्काइन के एग्जांपल देखेंगे। पहला एग्जांपल हमारे दोस्त CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 3 कार्बन के लिए प्रिंसिपल चेन, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन सीनियर कार्बन। यहाँ 1 नंबर पर सीनियर कार्बन है, यहाँ 1 नंबर 2 नंबर पर सीनियर कार्बन है। तो नंबरिंग दोस्त राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्योंकि नंबरिंग कुछ इस तरह से करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन होगी दोस्तों हमारा 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रॉप लिख दिए। 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ लिख दिए 1। वाइन अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो का साइन दे दिए। नंबर और अल्फाबेट है तो दूर हटो का साइन दे दिए। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया प्रोप 1 तो जब प्रोप 1 को सॉल्वेंट में डालते हैं तब वह पानी पानी हो जाता है, मतलब पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है। अब देखिए जो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऊपर में पाई और नीचे में पाई और बीचवा में सिग्मा दिखाता कि नहीं। देखिए दोस्त पाई बॉन्ड कमजोर बॉन्ड है तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही कम एनर्जी का जरूरत होता है, और सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड है तो मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। इसलिए दोस्त यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड के केस में सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड शिफ्ट करता है। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है। तो ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन इधर है तो पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेगा। तो पाई बॉन्ड दोस्त लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करिए। तो प्रोप 1 लेफ्ट पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करके उसके पीछे वजह है दोस्त MSC मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होने की वजह से पाई बॉन्ड लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कर जाता है। तो यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो यहाँ पर कार्बन लिख दिए। एरो का टेल इस कार्बन पे गया है तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। आगे बढ़े डबल बॉन्ड बचा था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख दिए। फिर आगे बढ़े CH था तो यहाँ पर CH लिख दिए। एरो का हेड इस कार्बन पर गया है तो इस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिख दिए। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्बो केटायन बोलते हैं, और जिस कार्बन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्ब एनायन बोला जाता है। तो यह कार्बोकेटायन एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया दोस्त हमारा 2 डिग्री कार्बो केटायन। यह कार्ब एनायन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये हो गया दोस्त हमारा 1 डिग्री कार्ब एनायन। केस नंबर 3 हमारा दोस्त 4 साइनाइड एल्डिहाइड और कीटोन।
एंड कीटोन। देखिए दोस्त, अब हम लोग साइनाइड, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, जब साइनाइड, एल्डिहाइड और कीटोन हो तब इन दिस केस पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। देखिए दोस्त, केस नंबर 3, इस तरह के केस में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की तरफ। देखिए दोस्त, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव का तो मतलब हो गया मुंडी पर नेगेटिव चार्ज। तो एटम का वो खास वेट जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की वजह से उसके मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता हो तो उसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम बोलते हैं। अब हम लोग दोस्त इसका एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों साइनाइड के एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल साइनाइड का एग्जांपल नंबर 1 है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो CH3 को कॉमन नेम में मिथाइल बोलते हैं, तो यहाँ पर मिथाइल लिख दिए। और CN को कॉमन नेम में साइनाइड बोलते हैं, तो यहाँ पर साइनाइड लिख दिए। तो जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स के बीच थोड़ा सा गैप होता है, उसी तरह मिथाइल और साइनाइड के बीच थोड़ा सा गैप देंगे। अब देखिए दोस्त, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो उस हालत में पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मतलब नाइट्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो एरो का हेड गया तो नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, एरो का टेल कार्बन पर आया तो कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो जब मिथाइल साइनाइड को सॉल्वेंट में डाल देते हैं तब वह पानी पानी हो जाता है। कहने का मतलब कि दोस्त कि पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की तरफ। CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था, कार्बन लिख दिए। डबल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड लिख दिए। अब देखिए दोस्त, एरो का टेल इस कार्बन के मुंडी पर गया है तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। अब यहाँ पर नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिए। इस नाइट्रोजन के मुंडी पर एरो का हेड आया है तो इस नाइट्रोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्बोकेटायन बोला जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे दोस्त एल्डिहाइड का। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे दोस्त CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो दो कार्बन को कॉमन नेम में एसिड बोला जाता है तो लिख दिए एसिड। एल्डिहाइड फंक्शन को कॉमन नेम में एल्डिहाइड बोलते हैं तो यहाँ पर लिख दिए एल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया एसिटल्डिहाइड। अब देखिए उस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से,
तो उस हालात में पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की तरफ, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। तो जब एसिटल्डिहाइड को सॉल्वेंट में डाल दिया जाता है तब वह पानी पानी हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्त, पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की तरफ। तो CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था तो कार्बन लिख दिए। इस कार्बन के मुंडी पर एरो का टेल आया है तो इस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख दिए। सिंगल बॉन्ड और O था तो यहाँ पर दोस्त लिख दिए सिंगल बॉन्ड और O। इस ऑक्सीजन के मुंडी पर एरो का हेड आया है तो इस ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड और H था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और H लिख दिए। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बोकेटायन दोस्त हमारा इंटरमीडिएट है, यह बहुत ही कम समय के लिए बनता है और बहुत ही मोर रिएक्टिव होता है। इसको जैसे हम लोग पलक झपकाएंगे दोस्त, यह कार्बोकेटायन रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके तुरंत ही प्रोडक्ट बना लेता है। हम लोग दोस्त कीटोन के एग्जाम्पल लिखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कीटोन है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, तो यहाँ लिख दिए दोस्त एसीटोन। तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5 होता है और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3.5 होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है कार्बन से, तो उस हालत में पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की तरफ। तो पाई बॉन्ड कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गया। तो जब एसीटोन को सॉल्वेंट में डालते हैं तब वह पानी पानी हो जाता है। कहने का मतलब दोस्त कि पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाता है कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू की तरफ। CH3 था तो यहाँ पर CH3 लिख दिए। सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड लिख दिए। कार्बन था, कार्बन लिख दिए। एरो का टेल कार्बन के मुंडी पर आया है, कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड दे दिए। ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन लिख दिए। इस ऑक्सीजन के मुंडी पर एरो का हेड आया है, तो एरो का हेड आया तो इस ऑक्सीजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। सिंगल बॉन्ड था तो सिंगल बॉन्ड लिख दिए। CH3 था यहाँ पर CH3 लिख दिए। तो जिस कार्बन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाए उसको कार्बोकेटायन बोलते हैं। कार्बोकेटायन दोस्त हमारा इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो बहुत ही कम समय के लिए बनता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और यह पलक झपकाते ही रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके तुरंत ही प्रोडक्ट बना लेता है। तो इस तरह दोस्त हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट खत्म हुआ। चीते की चाल, बाज की नज़र और हिमांशु कुमार पर कभी शक मत करना।